नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे मैथ्स क्लास की, और मैथ्स क्लास नंबर ये आपका 4th नंबर क्लास है। कल हमने जो क्लास नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो सभी को मैं बता देता हूँ। बोर्ड मास का जो रूल होता है वह का अर्थात जो ऑफ का होता है वह गुणे के रूप में होता है। और बोर्ड मास का रूल का मैं स्क्रीन पर एक पिक आप लोग देख पा रहे हैं। ये बोर्ड मास का रूल है, इसको आपको देखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रूल आपको अगर आ रहा है तो नंबर सिस्टम में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, हमने कल क्वेश्चन आपके लिए दिया था सॉल्व करने के लिए। आई होप बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहें। क्वेश्चन जब तक स्वयं सॉल्व करेंगे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा यह क्वेश्चन था, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है, 566.000 कर देंगे, 9378.000 कर देंगे, 79.000 कर देंगे, एंड 8.999 कर देंगे। पहले हम दशमलव के बाहर वाली संख्या को प्लस करेंगे, तो ये जो हमारे 00 है तो 3 9 आ जाएंगे। पहली बात तो ये है। 8 6 14, 14 9 4 13 23, 23 8 31 की 1 आ जाएगी। हासिल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पहले 31 1 आएगा, हासिल 3 आ जाएगी। इसके बाद आएगा 7 7 14 और 7 3 21 2 23 3 आ जाएगा। अब देखिए, हमें आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं पर आंसर आ चुका है। पहला ऑप्शन सही होगा। जिन्होंने पहला ऑप्शन यहाँ पर कमेंट किया था, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 2 सही 1/2 का, 3 सही 5/2 प्लस 8 सही 3/2 का, 7 सही 7/2। जो कार दिया होता है या इंग्लिश में ऑफ दिया रहता है, इसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। इसका अर्थ बोर्ड मास के रूल में गुणे के रूप में ही होता है। चलिए, आपसे अगर आ रहा तो आप लोग भी वीडियो पॉज करें, रफ पेन में सॉल्व करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 सही 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, सभी को पता होगा किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा, गुणे 3 दूनी 6, 6 5 11/2 हो जाएगा। ये आपका गुणे के रूप में हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या होगा, 11 5 55/4 इसका निकाल आया। अब हम इसका निकालेंगे, 55/4 आया। 2 8 16, 16 3 19/2 आया, का मतलब गुणा। 7 दूनी 14 और 14 7 21/2 आ गया। 19 और 21 का गुणा कीजिए, 399 आ जाएगा, बराबर इसका कितना आ जाएगा, 399/4। 55/4, 399/4, इनका क्या करना है, प्लस करना है। तो इसकी वैल्यू पहले देख लीजिए कितना आया, 55/4 प्लस 399/4। आपका एलसीएम 4 ही आएगा, क्योंकि नीचे दोनों में 4 है। और 55 और 399 को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 454 आएगा। 454/4 आ जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं 113.5 दशमलव में आंसर होगा। लेकिन आपका जो आंसर दिया गया है यह पूर्णांक में दिया गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, 113 1/2, यानी कि साथियों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक जो अगले आपके हैं, इनमें संख्याओं का अंतर निकालना है। अभी हम क्या क्वेश्चन निकाल रहे थे, प्रश्नों को योग निकाल रहे थे। अब हम क्या निकालना है, इनका अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाना होता है। तो चलिए, दशमलव को घटाना है, बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं, और यही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है, समय कम रहता है। तो कैसे इस दशमलव वाले जो प्रश्न होते हैं, कैसे हमें घटाना होता है, बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। -5.007 यहाँ से स्टार्ट करेंगे घटाना। 6 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे इससे 1, तो 16 में 7 गया, 9 आ गया, ये 2 बचा।
ये आपका 3 बचा, पॉइंट लग गया। 9 में 5 गया 4, 9 9 994.329, ये 3 2 9। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, क्या दिया गया है? 2 सही 1/2 धन, 5 सही 3/2 ऋण, 1 सही 1/2 धन, 3 सही 3/2। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 5/2 धन, 5 दूनी 10, 3 13/2। एलसीएम आपका 2 ही आएगा क्योंकि नीचे जो आधार है आपके समान दिए गए, हर जो दिया गया है समान दिया गया है। तो 13 5 18 हो जाएगा, 18/2 अर्थात 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 कम 2, 1 3/2 धन, 3 दूनी 6, 3 9/2। तो कितना आ जाएगा? 12/2 आ जाएगा, अर्थात ये कितना आएगा? 6 आएगा। पहला हमारा कितना आएगा? इसका 9 आया था, इसका 6 आया था, टोटल आ जाएगा 3, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और आई होप सभी प्यारे मित्र इस क्लास को आपने लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। 4th नंबर है दोस्तों, 4th क्लास का 4th नंबर क्वेश्चन। आइए सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न पर क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, इसका और एक क्वेश्चन मार्क में क्या मान प्राप्त होगा। तो सभी को पता है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना कि कौन सा आएगा। सिर्फ आपका साथियों 2 लाइन का यह उत्तर है, यह प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या आता है? बोर्ड मास का रूल हमें पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल पता होगा तभी आप लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बात जो बोर्ड मास का रूल है वह हम कैसे सॉल्व करते हैं सभी को पता होगा। यहाँ पर जो आपका 3034 दिया हुआ है माइनस 1002 भागे 20.04 दिया गया है, तो बराबर हम जो आपका 1002 भागे 20.04 दिया गया है, जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर सभी को पता होगा। क्योंकि 0.4 को हम जब कितने 5 बार करेंगे या 50 बार करेंगे, सभी कमेंट करें कितने बार। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। 1002 बटे 20.04 को सॉल्व कीजिए, आपका 50 आ जाएगा। और आपका 3034 से दिया हुआ है, 50 माइनस कर दीजिए, टोटल आपका 2984 आंसर आ जाएगा। तो 2984 किस में दिया गया है? सेकंड ऑप्शन हमारा साथियों सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। 3.5 गुणे 3.5 धन 2 गुणे 6.5 गुणे 3.5 धन 6.5 गुणे 6.5। देखिए ये भी आपका बोर्ड मास के रूल पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है कि क्या यहाँ पर आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपका 2 से 3 लाइन पर है। और एक चीज़ हमें यह ध्यान देना है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा शायद, वो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a² b² और ये 2ab, ठीक है। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पर 3.5 a होगा और 6.5 b होगा। ये आपको अपने माइंड पर, ठीक है, करना पड़ता है कि ये सूत्र, ये फार्मूला यहाँ पर फिट बैठेगा। तो 3.5 6.5 का योग कर लीजिए और इनका स्क्वायर कर लीजिए, बहुत ही आसान हो गया अब आपका प्रश्न, ठीक है। तो 3.5 और 6.5 का आंसर करेंगे, योग करेंगे, 10 आएगा। 10 का स्क्वायर सभी को पता है 100 होता है, अर्थात हम बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या दिया गया है? यह यहाँ पे ऐसी आकृति दी गई, सर्किल दिया गया है और इसके बीच केंद्र में बिंदु दी गई है कि इकाई वाले के 3/4 का आधा निम्नलिखित में से किसमें दर्शाया गया है। छायांकित भाग को गणना करना है। क्या कह रहा है? 3/4 का आधा किस में दर्शाया गया है। तो 3/4 का आधा देखिए किस में दर्शाया गया है, नीचे कमेंट करें। तो 3/4 का आधा, देखिए 3/4 का आधा का मतलब गुणा के रूप में होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3/8 हो जाएगा।
टोटल 8 भाग में 3 भाग आपके कलर होने चाहिए, 6 अंकित होने चाहिए। टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 8 भाग हैं। आप देखेंगे 8 भाग में कितना है? 3 भाग आपके 6 अंकित हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यदि 5 के 5 चौथाई का आधा 200 है तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा? समझिएगा, यदि 5 के 5 चौथाई का आधा 200 है तो 5 के 20 गुणों का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। सभी को पता है 5 के 5 चौथाई का आधा 200 दिया गया है, अर्थात 5 का मतलब गुणे के रूप 5 का चौथाई का आधा, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। बराबर कितने? 200 के कह रहा है। बस इतना है, इतना आपको कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आएगा? 5 25 और कितना आ जाएगा नीचे? 4 दूनी 8, तो 25/8 बराबर 200 है। 8 को हम इधर लाएंगे, 200 गुणे 8 हो जाएगा, तो 25 बराबर कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। अब नीचे प्रश्न कह रहा 5 के 20 गुने के मान क्या होगा? तो 5 का 20 गुना का मान क्या है? अर्थात सभी को पता होगा 100 बराबर 25 गुणे 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? सभी को पता होगा 25 का मान क्या दिया गया है ऊपर? हमने क्या निकाला था? 1600 निकाला था। ठीक है, तो 1600 गुणे 4 बराबर 6400 मान प्राप्त हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य में 60 का भाग देने पर भाजक भागफल शेष फल क्रमशः होंगे। शून्य से 60 का भाग देने पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है और समझने वाले प्रश्न है। देखिए शून्य में 60 से ये शून्य है, अगर हम इसमें बोले कि 60 से भाग देना है तो भाजक तो आपका 60 ही रहेगा, भाज्य आपका 0 आएगा, भागफल भी 0 आएगा और शेष फल भी 0 आएगा। केवल जिससे हम भाग दे रहे हैं तो भाजक आपका 60 ही रहेगा। तो अभीष्ट मान क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे जो दिया गया है भाजक 60 आएगा, भागफल 0 आएगा, शेष फल 0 आएगा। भाजक भागफल एवं शेष फल क्रमशः है, तो भाजक भाज्य भी है, भागफल भी है और शेष फल। तो क्या आ जाएगा हमारा? भाजक जो पहला दिया गया है 60 के बाद 0 0 हो जाएंगे, तो 0 60 0 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाज्य हमारा कितना है? 0 दिया गया है, भाजक हमारा 60 दिया गया है, भागफल 0 दिया गया है, शेष फल 0 दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि संख्या 132943 के 1,00,000वें व 10,000वें स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी? प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, दी गई मूल संख्या को ध्यान दीजिए। नई संख्या हमारी क्या निकल आएगी? 1,00,000वें या 10,000वें, अर्थात 31 29 43 हो जाएगी। लाख में 10,000वें स्थान को बदल देना, 13 को हमने 31 कर दिया। अभीष्ट मान क्या प्राप्त हो जाएगा? 31 में हम क्या माइनस कर देंगे? 13 29 43, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 11 में 3 गया, कितना आ जाएगा? सभी को पता 8 आ जाएगा, और 2 में गए 18, 18 और 4 0 आ जाएंगे, तो 18 और 4 0 हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 1,80,000। 10वां प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 है तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा? ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। उसी टाइप का प्रश्न है जैसे हमने इसके पहले प्रश्न को सॉल्व किया है। यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, माना कि x संख्या का 3/4 27 के बराबर है, x गुणे 3/4 बराबर 27 कर लीजिए, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? 27 गुणे 4/3, 3 1 कम 3, 3 9 27, 9 गुणे 4
तो कितना होता है, 9 चौको 36 होता है। उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा, 36 मान आया, इस 36 का 7वां भाग बराबर 7 × 35, 5 के आसपास बराबर आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो लगभग हमारा 5 कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न एमपीटीटी के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सभी को पता होगा, क्योंकि एमपीटीटी का अभी तक जो है 2011 से लेके 2021 तक एक ही बार पेपर हुआ है, वर्ग 3 की अगर बात करें। और सी-टेट का काफ़ी सारे आपके हो चुके हैं। तो सी-टेट का अगर आप लोग 2011 से लेके अभी तक 2021 तक सी-टेट में पूछे गए प्रश्नों को अगर आपको करना है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि नंबर सिस्टम में किस या उस क्लास को हम ला सकते हैं। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप सी-टेट के 2011 से लेके 2021 तक के आप प्रश्न करने चाहते हैं या उस क्लास को हम करें जो हमारे नंबर सिस्टम में प्रश्न पूछे गए थे। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी नंबर सिस्टम का जो है टॉपिक है हमने कर दिया, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम कल की क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका कमेंट तय करेगा कि कल की क्लास क्या होने वाली है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट मॉडल पेपर पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, धन्यवाद सभी का।